सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आचार्य नंद किशोर आचार्य पर। आज इनकी रचनाएं, इनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपने जो पाठ्यक्रम इनकी रचनाएं हैं, समतल नहीं है शहर, इनकी रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में। कहीं भी समतल नहीं, कहीं भी समतल नहीं शहर, कहीं भी समतल नहीं है शहर। दूसरी इनकी कविता है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। तीसरी इनकी हमारे पाठ्यक्रम में रचना है पहला शब्द हो जैसे, पहला शब्द हो जैसे, पहला शब्द हो जैसे किसे निवेदित। आगामी कविता है किसे निवेदित। और अंतिम कविता है जरे नहीं तो क्या, जरे नहीं तो क्या। ये 5 कविताएं हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं इनकी आचार्य नंद किशोर की कि समतल नहीं है शहर, समतल नहीं है शहर। और दूसरी हमने चर्चा की कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। पहला शब्द हो जैसे किसे निवेदित, जरे नहीं तो क्या। अब आप इनको अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में अंकित करें कि ये हमारे 5 कविताएं हैं। नंद किशोर आचार्य एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार और समीक्षक तथा चिंतक है। चिंतक के रूप में आपने इस जगत में अलग पहचान बनाई है। नंद किशोर आचार्य जी चर्चा की जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ कवि है, श्रेष्ठ कवि और नाटककार, समीक्षक, चिंतक के रूप में इस जगत में एक नई पहचान बनाई है। उन्हें अज्ञे द्वारा संपादित तार संतक कवि में 4था स्थान प्राप्त है। इनकी जो उन्होंने अपनी कविता में मरुभूमि, बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, पाठक उन कविता को पढ़कर अनुभूति उनको अंदर झकझोरती है कि आचार्य नंद किशोर आचार्य जी ने बीकानेर और मरुस्थल की प्रकृति है जो उनके चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वे अच्छे विचारक और चिंतक है। चिंतक की इनकी विशेषता भी हमारे सामने आती है। इनकी जो कविता है प्रमुख काव्य संग्रह है कौन कौन से हैं देखें। उनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है, सबसे पहले काव्य संग्रह है, सबसे पहले काव्य संग्रह आता है जल है जहां।
जल है जहाँ, जल है जहाँ दूसरा है वह एक समुंदर था, वह एक समुंदर था, वह एक समुंदर था, शब्द भूले हुए, भूले हुए। और चौथी इनकी कविता है, आती है जैसे मृत्यु, जैसे मृत्यु, आती है जैसे मृत्यु प्रमुख काव्य संग्रह है। तो ये पहले सबसे पहले अपने रजिस्टर में लिखे, अपने पाठ्यक्रम में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो भी लिखिए आप। कहीं भी समतल नहीं है शहर, कुछ भी तो नहीं, पहला शब्द हो जैसे, किसे निवेदित जरे नहीं तो क्या। ये 5 कविताएं हैं छोटी छोटी। फिर है जल है जहाँ, इनके काव्य संग्रह है। 2 अंक का पूछ ले तो इनके काव्य संग्रह के नाम लिखिए, 2 काव्य संग्रह के नाम लिखिए। तो सबसे पहले है जल है जहाँ, वह एक समुंदर था, शब्द भूले हुए, आती है जैसे मृत्यु। तो आपने ये रजिस्टर में अंकित कर लिए होंगे। अब चले हम आगे। समतल नहीं है शहर, इस पे चर्चा करें। समतल नहीं है शहर, कदम कदम पर चढ़ाइयाँ है, चढ़ाइयाँ है, कदम कदम पर चढ़ाइयाँ है, या ढलाने, या कदम कदम पर चढ़ाइयाँ या ढलाने, तंग गलियाँ हो, तंग गलियाँ हो, तंग गलियाँ हो, या चौड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें, कहीं भी समतल नहीं है शहर, कहीं भी समतल नहीं है शहर। क्या बताया इसमें, देखो नंद किशोर आचार्य, इसमें पुराने बीकानेर नगर को लेकर कवि ने यहाँ यथार्थ चित्रण किया है। तो देखो सबसे पहले बीकानेर का यथार्थ चित्रण किया है, पुराने बीकानेर का यथार्थ चित्रण इस कविता में किया गया है। बताए कवि कहता है कि इस नगर पर कदम कदम पर चढ़ाइयाँ हैं, कदम कदम पर चढ़ाइयाँ हैं, या है ढलाने, या क्या है ढलाने हैं, कहीं कहीं तक गलियाँ हैं तो कहीं चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कहीं कहीं पर तंग गलियाँ हैं तो कहीं कहीं पर क्या है चौड़ी सड़कें बताई है। फिर भी बताए कहीं समतल नहीं है शहर, शहर कहीं समतल दिखाई नहीं देता, तो कहीं पर फिर बताया समतल दिखाई नहीं देता। आगे बताया है जहाँ वैसे दिखता भी, जहाँ वैसे, जहाँ वैसे दिखता, जहाँ वैसे दिखता भी है,
वहाँ वह पुल है, वहाँ वह पुल है, पुल है। ढलान और चढ़ाई चढ़ाई के बीच का पुल थम कर जहाँ दो पल, थम कर वहाँ दो पल लगाता है शहर जर्दा, लगाता है जर्दा। आराम से रखकर होठों के बीच, आराम से रखकर होठों के बीच, होठों के बीच फिर पकड़ लेता रास्ता अपना, फिर पकड़ लेता रास्ता अपना। रास्ता अपना बेफिक्र, बेफिक्र बेफिक्र ठावस भरा, बेफिक्र ठावस भरा। हर कदम जब या तो चढ़ाई है या उतराई, चढ़ाई है या उतराई समतल नहीं है कहीं भी शहर। तो बताया कदम कदम पर चढ़ाइयाँ हैं या ढलाने, तंग गलियां हो या चौड़ी सड़कें, कहीं भी समतल नहीं है शहर। वहाँ वैसे दिखता भी है, वहाँ पर पुल है, ढलान और चढ़ाई के बीच का पुल थम कर वहाँ दो पल लगाता है शहर जर्दा। आराम से रखकर होठों के बीच फिर पकड़ लेता रास्ता अपना, बेफिक्र ठावस भरा। हर कदम जब या तो चढ़ाई है या उतराई, कहीं समतल नहीं है शहर, कहीं समतल नहीं है शहर। ये बताया है जी इस कविता में। क्या बताया कि पुराने बीकानेर का यहाँ यथार्थ चित्रण किया गया इस कविता के माध्यम से नंद किशोर आचार्य द्वारा। कहते हैं कहीं समतल नहीं है, कदम पर यहाँ पर चढ़ाइयाँ हैं या ढलाने हैं, यहाँ तंग गलियाँ हैं और कहीं कहीं पर चौड़ी गलियाँ दिखाई देती है। और फिर बताया कि इस यहाँ समतल नहीं है शहर, समतलता लिए हुए शहर नहीं है। और फिर बताया आगे कि वहाँ पर ढलान है, वहाँ पुल है, जो चढ़ाई के बीच का भाग है वहाँ राहगीर कुछ देर के लिए रुक जाता है, मानो शक्ति प्राप्त करके आगे बढ़ने के यत्न करता है। इस प्रकार लगता है जैसे होठों के बीच जर्दा लगा लेता है, मानो अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आगे का रास्ता तय करने आसानी हो जाएगी। वास्तव में जर्दा मुँह में रखने के बाद राहगीर निश्चित और स्थिर हो जाता है।
वह अनुभव करता है कि अब उसका प्रत्येक कदम निश्चितता स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। इस तरह वह पूरा शहर कहीं चढ़ाई है कहीं उतराई है, समतल नहीं है शहर। देखो कि कहीं पर समतल नहीं है शहर, वैसे दिखता भी है कि वहाँ सामने एक पुल दिखाई दे रहा है, ढलान है और चढ़ाई है, इसके बीच में ये क्या है, पुल है। वहाँ तक व्यक्ति जाता हुआ थक जाता है, थक कर 2 पल वहाँ विश्राम करता है। उस समय लगता है कि शहर में वो व्यक्ति क्या लगाया कि जर्दा लगाया। जर्दा लगाने से जो शरीर में स्फूर्ति आई, यानी कि ऐसा अनुभव उसने किया और आराम से रखकर होठों के बीच फिर पकड़ लेते हैं अपना रास्ता, जहाँ रास्ता बेफिक्र ठावस का स्थिरता या धैर्य भरा आगे बढ़ता है हर कदम। तब ऐसा लगता है चढ़ाई है या उतराई, कहीं समतल नहीं है शहर। कविता में बीकानेर जो पुरानी आबादी है उसका आलम्बन के रूप में यहाँ चित्रण किया गया है। किसके रूप में किया है? बीकानेर का आलम्बन के रूप में बीकानेर का चित्रण किया गया है। शहर की चढ़ाइयाँ ढलानों पुलों के बीच गुजरते समय पथिक जर्दा लगा लेता है। ये बिंब बड़ा यथार्थपरक बना है। जर्दा लगाना एक बिंब है जो बड़ा ही यथार्थपरक बना हुआ है। सरल शब्दावली है, शब्द चित्रण यहाँ उभारा गया है हमारे सामने। स्वभावोक्ति अलंकार यहाँ प्रस्तुत हुआ है। तो ये थी इनकी सबसे पहली कविता, समतल नहीं है शहर। कहीं कदम कदम पर चढ़ाइयाँ हैं, उतराई है, तो समतल नहीं है शहर। आगामी कविता पढ़ते हैं, एक बार ये अपने रजिस्टर में अंकित करें। आगामी कविता देखें। दूसरी इनकी कविता है कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब इसमें बताया है कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, ठीक से हुआ, कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। न बचपन न समझदारी, न बचपन न समझदारी, न बचपन न समझदारी, न दोस्ती न दुश्मनी, न दोस्ती न दुश्मनी, न दुश्मनी, न प्रेम न परिवार, न प्रेम न परिवार। फिर आगे है न तंदुरुस्ती न बीमारी, न तंदुरुस्ती न बीमारी, न बीमारी, न हंसना न रोना, न रोना। कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ। फिर आगे है कि न नींद न जागना, न नींद न जागना, न नींद न जागना, न रेंगना न तनकर खड़े रह जाना, न रेंगना न तनकर खड़े होना, न रेंगना न तनकर खड़े होना। कविता भी नहीं, कविता भी नहीं,
कविता भी नहीं, न कामद्दी हुआ न त्रासदी, हुआ न त्रासदी। अब आगे क्या बताया पंक्ति में, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा तो न, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा ना, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा तो ना। तो क्या बताया है कि कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, न बचपन न समझदारी न दोस्ती न दुश्मनी न प्रेम न परिवार न तंदुरुस्ती न बीमारी, न हंसना न रोना न नींद न जागना न रेंगना न चलकर खड़े होना, कविता भी नहीं, न कामादी हुआ न त्रासदी, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा क्या। तो इस कविता में नंद किशोर आचार्य जी कुछ भी तो ठीक नहीं, कविता में कवि चाह रहा है कि जीवन में सब कुछ ठीक ढंग से नहीं हुआ मेरा, क्योंकि जीवन अनमोल है। इस जीवन में जीवन धारण करने से मेरे जीवन में कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इससे कविता पढ़ के हमें ये ज्ञात होता है कि कवि व्यवस्था पसंद करता है, कवि व्यवस्था को पसंद करता है। जो काम किया जाए वैसे ही ढंग से किया जाए, या किसी काम को बोझ मानकर खाना पूर्ति न किया जाए। ये यहाँ बताया है, कवि कहते हैं कि मेरा जीवन अमूल्य है किंतु इसमें किस प्रकार से सही उपयोग नहीं हुआ। जीवन का अनमोल जीवन था लेकिन इसका सही उपयोग नहीं हुआ, बचपन ढंग से न बीता, न सही आगे समझदारी पूर्ण व्यवहार हो सका। बचपन भी सही ढंग से नहीं बीता, आगे समझदारी से व्यवहार नहीं हो सका, दोस्ती दुश्मनी भी इस तरह से निभ न पाई, आगे दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करती, इस प्रकार से मुझे दोस्ती निभती तो आगे दूसरों के लिए आदर्श बनती, वो भी नहीं हो पाया। आगे बताते हैं कि जीवन में न ढंग प्रेम पूर्व व्यवहार हुआ, परिवार की जिम्मेदारियां ढंग से वो भी निर्वाह नहीं हुई, न तंदुरुस्ती अच्छी रख पाए, न बीमारी का ढंग से उपचार किया जा सका। आगे बताया है कि न ढंग से हंसना आया, न रोना, न ढंग से नींद ले पाया, न जागने की इच्छा, न तो ढंग से नींद ले पाया, न जागने का अच्छा उपयोग हो पाया, न रेंग कर ही पाए, न तन कर खड़े गर्व हो सके, ऐसा कोई काम मेरे जीवन में मेरे से नहीं हुआ। आगे बताया है कि मुझे गर्व का अनुभव नहीं होता, कविता भी रची गई तो वो भी क्या थी, नाम मात्र की थी। मेरी कविता भी रची वो भी नाम मात्र की थी। अब आगे बताया है जीवन पूर्णतया सुखांत नाटक सिद्ध हुआ और न ही दुखांत नाटक की तरफ जीवन ऐसा रहा। अब मैं डरता हूँ कि मेरी जो मृत्यु आएगी वो मृत्यु तो सही ढंग से आएगी कि वही बेढंग से आएगी, यही मृत्यु ढंग से हो जाए यही भी ठीक रहे, ये बताया है। इस कविता में कवि कहना ये चाहता है कि जीवन जिए सार्थक जिए, कहते हैं जीना थोड़ा ही भला, थोड़ा जीवन लेकिन जीवन में सार्थकता होनी चाहिए। कोई कार्य करे तो उसको पूर्ण रूप से कार्य करते जाए, इस प्रकार से खाना पूर्ति न करे, उद्देश्य को पूर्ण करें, यही इसमें संदेश दिया है। आगामी बची हुई कविता हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम देते हैं, तब तक आप इनको अच्छी तरह से देख के सुनने समझे। धन्यवाद।